क्लोज्ड क्लोज्ड ओपन सेट्स खत्म हो गया था ना, ओपन सेट्स। ओपन सेट्स, अच्छा एक बार प्रियांशु बताओ अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, जस्ट समराइज अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। बिल्कुल से हंसने वाली कोई बात, बिल्कुल सही है। मीट्रिक स्पेस होता है क्या है, पहले तो यही पढ़े, ठीक है, व्हाट इज मीट्रिक स्पेस। फिर इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स किए, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन, अरे सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, बॉल्स, ठीक है, ओपन बॉल्स एंड क्लोज्ड बॉल्स। फिर इसके एग्जाम्पल, फिर उसके बाद इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, वहां देखते रहना चल रहा है ना, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। और फिर उसके बाद इंटीरियर पॉइंट के सहारे ओपन सेट डिफाइन कर लिए, ठीक है, ओपन सेट डिफाइन कर लिए। हाँ इसके एग्जाम्पल हुए थे। और रिजल्ट्स ऑन ओपन सेट्स, ऐसे कह सकते हो कि अगला टॉपिक था हमारा रिजल्ट्स ऑन ओपन सेट्स। और फिर हम लोग वहां आ गए थे क्लोज्ड सेट पे, ठीक है, क्लोज सेट पे। क्लोज सेट की डिफिनीशन हो गई थी, ठीक है, डिफिनीशन हो गई थी। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, क्लोज सेट की डिफिनीशन एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। क्लोज सेट, क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस। कभी अंसाल पलट के देखना और सब के सब आपके अंसाल में भी आए हुए जितना कराया गया है, ठीक है। क्लोज सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, ए सेट एफ, एफ से डिनोट किए थे ना, ए सेट एफ इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स। जब एक्स लिख दिया जाए तो इस पर अंडरस्टूड एक मीट्रिक डी है। ए सेट एफ इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेट टू बी, इज सेट टू बी क्लोज्ड सेट इन एक्स। एफ को क्लोज सेट बोलेंगे मीट्रिक स्पेस एक्स के अंदर इफ व्हाट हैपेंस, इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इट्स कॉम्प्लीमेंट। और इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स के अंदर क्या होगा, जिसको आप इससे डिनोट करते हो एफ कॉम्प्लीमेंट, या आप एफ डैश से डिनोट करते हो, ठीक है, आर एफ डैश, दैट इज नथिंग बट एक्स माइनस एफ, ये तो होगा एफ कॉम्प्लीमेंट। इज ओपन, इज ओपन, बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है क्लोज सेट की। यानी इंटीरियर पॉइंट के सहारे आप ओपन सेट डिफाइन किए, इंटीरियर पॉइंट के सहारे आप ओपन सेट डिफाइन किए, ओपन सेट के सहारे क्लोज सेट डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, ओपन सेट के सहारे क्लोज सेट। कोई सेट कोई सेट आपका एफ क्लोज्ड होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, सिंपल सी डिफिनेशन है। यानी एफ को क्लोज्ड बोलेंगे किसी मीट्रिक स्पेस के अंदर अगर उसका कॉम्प्लीमेंट मींस एक्स माइनस एफ ओपन सेट हो जाए। इज ओपन सेट, इज ओपन सेट इन एक्स, इज ओपन सेट इन एक्स, ठीक है, इज ओपन सेट इन एक्स। फिर आप इसके बाद एक आपको लिखवाया था 10 एफ इज क्लोज्ड सेट इन एक्स इफ एंड ओनली इफ, ये भी तो लिखवाया था, एफ इज क्लोज सेट इन एक्स इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट मींस एक्स माइनस एफ, दैट इज एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, ओपन सेट इन एक्स, ठीक है। ये था क्लोज्ड सेट होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो अगर इफ एंड ओनली इफ है तो 7 सही भी होंगे 7 गलत भी होंगे, 7 जीना 7 मरना। तो दैट इज या आर इक्विवेलेंटली एक ही चीज है। अगर इफ एंड ओनली इफ से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है यानी दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, मीन्स ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, उल्टा भी सही है, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो आर इक्विवेलेंटली एफ इज 7 जीना 7 मरना, एफ इज नॉट क्लोज्ड सेट,
क्लोज सेट इन एक्स इफ एंड ओनली इफ, अगर यहाँ नाट कर रहे हो तो यहाँ भी नाट हो जाएगा, यानी x माइनस एफ दैट इज एफ कॉम्प्लीमेंट। ज़्यादातर मैं एफ कॉम्प्लीमेंट को एफ पे एफ सी लिखता हूँ, बहुत लोग एफ डैश लिखते हैं। एक ही बात है, चाहे एफ डैश से लिखा जाए चाहे एफ सी से लिखा जाए, कॉम्प्लीमेंट की ही बात कर रहा है, ठीक है। एफ सी इज ओपन इज नॉट ओपन सेट इन एक्स, यानी कोई सेट क्लोज्ड होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है तो वो सेट, ये दूसरी वाली बात क्या कह रहा है, ये जो दूसरी वाली बात, अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है तो वो सेट क्लोज नहीं होगा, वो सेट क्लोज नहीं होगा। ये क्लियर कट अपने बात दिमाग में जान लो कि अगर किसी सेट को क्लोज नॉट क्लोज डिसाइड करना है तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट पे जाएंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो वो क्लोज सेट होगा, कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ तो वो क्लोज सेट नहीं होगा। क्लियर कट ये दोनों बातें स्पष्ट कर रही हैं कि क्लोज सेट एक बहाना है, सारा काम ओपन सेट के सहारे ही करोगे। और यकीन मानो टोपोलॉजी या मीट्रिक स्पेस में बिग गेम ओपन बॉल्स और ओपन सेट्स का ही है कि अगर किसी को डिक्लेयर करना है कि वो क्लोज सेट है तो आपको चेक करना होगा कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है कि नहीं है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो क्लोज सेट होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है तो वो क्लोज सेट नहीं होगा, ठीक है, क्लोज सेट नहीं होगा। कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल, और जो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपके बीएससी लेवल पे वो दो ही स्पेस में पूछा जाता है, एक तो रियल लाइन में और एक तो डिस्क्रीट मीट्रिक में, और कोई तीसरी मीट्रिक में वो पूछते नहीं है, ठीक है। एक तो रियल लाइन में एग्जाम्पल पूछेंगे ओपन क्लोज सेट के, ओपन सेट क्लोज सेट के, और दूसरा डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर ओपन सेट क्लोज सेट क्या होंगे, ठीक है। तो कंसीडर पहला एग्जाम्पल, कंसीडर द रियल लाइन, कंसीडर द रियल लाइन, रियल लाइन मीन्स आर विथ यूजुअल मीट्रिक, आर विथ यूजुअल मीट्रिक, आर विथ यूजुअल मीट्रिक, आर विथ यूजुअल मीट्रिक। लेट ए इक्वल टू, अब सेट लेते हैं आर के अंदर, ए इक्वल टू क्लोज्ड ए बी, ठीक है, क्लोज्ड ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जहां और प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो वेयर ए बी इन आर, ए बी रियल नंबर है, विथ ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। तो क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हो किसके अंदर, रियल लाइन के अंदर। तो आपको दिखाना है कि ये जो ए है ये क्लोज सेट है, ए क्लोज सेट है। तो अगर ए को क्लोज सेट दिखाना है तो हमको क्या दिखाना होगा कि ए क्लोज कब क्या होगा, डिफिनीशन क्या कह रही है कि अगर x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए आपका ओपन हो जाए। वी हैव टू शो दैट, डिफिनीशन को पकड़ने की कोशिश करना, वी हैव टू शो दैट ए इज ए, जो ए लिए हो क्लोज इंटरवल ए बी, ए इज ए क्लोज सेट इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर, टू शो दिस, इसे दिखाने के लिए, टू शो दिस वी विल शो, या वी शैल शो, जो भी लिखना चाह रहे हो, वी विल शो कि आर माइनस ए, यहां एक्स की जगह आर है, आर माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस ए ही तो होगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट इन आर, ठीक है। तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज आर माइनस ए बी, ठीक है, क्योंकि ए की जगह आपका ए बी ही है, क्लोज इंटरवल ए बी। एक बार लिखी दो आर माइनस ए, और दैट इज आर माइनस ए बी। ज्यादा मैं बार बार कहता हूँ मीट्रिक स्पेस को ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करो, ठीक है। बड़ी पागल लड़की है भाई साहब, सुबह से मेरी 7 बजे से नींद हराम की है एकदम, ठीक है।
इसको मैं बार बार कर रहा हूँ, दिनेश सर के पास फोन कर लो, लेकिन उसको मुझसे ही बात करनी है, ठीक है, इसको मुझसे ही बात करनी है, ठीक है, सुबह सुबह से- तो ए कॉम्प्लीमेंट आर माइनस ए बी, ठीक है, आर माइनस ए बी, दिस इज ए बी। तो आर माइनस ए बी क्या होगा, डायग्राम से देखो, आर माइनस ए बी मतलब ए बी के अलावा जो ए बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स दैट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन, ठीक है, यानी माइनस इन्फिनिटी से ए तक यूनियन ओपन बी इन्फिनिटी, यही तो आएगा आर माइनस ए बी का कॉम्प्लीमेंट आर के अंदर यही आएगा। बस आपको ये दिखाना है अपने आप में ये ओपन है और ये ओपन है, अगर ये दोनों ओपन हो गए और आप प्रूव कर चुके हो आर्बिट्रेरी ओपन सेट इज ओपन, ठीक है, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, अगर ये दोनों ओपन हो गए तो दोनों का यूनियन ही तो है, ठीक है, दोनों का यूनियन ही तो है, और ये ओपन होगा, क्यों, क्योंकि उसका कोई भी पॉइंट आप लोग ये देखो, इसको मैं ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं, ये ओपन ए है, ध्यान देखना, ये ओपन ए है, यानी यहां से लेकर के ये इतना आपका ये है ब्लैक कलर वाला, और ये बी इन्फिनिटी मतलब ओपन बी, बी शामिल नहीं कर रहे हो, और इधर पूरा है आपका, ठीक है, इधर पूरा है, कोई भी पॉइंट लोगे आप, ठीक है, कोई भी पॉइंट लोगे तो इंटीरियर पॉइंट नहीं बन जाएगा इसका, अरे ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये डिस्टेंस निकाल लोगे, इधर डिस्टेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं, इधर इन्फिनिटी है, ये डिस्टेंस तो पता चल जाएगा ना, ठीक है, ये डिस्टेंस कोई भी पॉइंट लोगे, ये मान लो एक्स पकड़े, ठीक है, एक्स पकड़े, इसके अंदर एक को मैं दिखा दे रहा, दूसरा उसी तरह से दिखा देना, नाउ वी शो दैट, नाउ वी शो दैट, नाउ वी शो दैट माइनस इन्फिनिटी ए इज ओपन सेट इन आर, ठीक है, ओपन सेट इन आर, ओपन सेट इन आर, जब इधर वाला हो जाएगा सिमिलरली उधर भी वाला दिखा दोगे, तो नाउ वी शो दैट माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी ओपन ए इज ओपन सेट इन आर, तो लेट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी ए, आप x चूज किए माइनस इन्फिनिटी ए के अंदर, और दिखाना होगा कि ये इंटीरियर पॉइंट हो जाए, इसका इंटीरियर पॉइंट होने का मतलब बॉल बना के अंदर आए, बॉल यहाँ क्या होगा, ओपन इंटरवल, रियल लाइन के अंदर बॉल क्या होगा, ओपन इंटरवल, इस x आर्बिट्रेरी पॉइंट इसके अंदर चूज किए और इसको ओपन दिखाना है, जिसका मतलब इसको उसका इंटीरियर पॉइंट दिखाना है, और इंटीरियर पॉइंट दिखाना मतलब x बॉल बना के आए इसके अंदर, बॉल बना के आए, तभी तो इंटीरियर पॉइंट बोलोगे, घर बना के आए, घर मतलब बॉल बना के आए, ठीक है, तो दिखेगा कैसे आपको, जब आप x यहाँ लिखे हो, जब x जो ही इसमें लोगे देन x लेस देन ए होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, अगर x माइनस इन्फिनिटी ए के अंदर है तो बाय डिफिनीशन ऑफ दिस इंटरवल x लेस देन ए होगा, x लेस देन ए होगा, ठीक है, इधर माइनस इन्फिनिटी से बड़ा भी होगा तो उस ये लिख सकते हो x लेस देन ए माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो कोई रियल नंबर है नहीं, ठीक है, वो तो आइडियल पॉइंट है, तो x लेस देन ए होगा, एंड दिस इंप्लाइज x माइनस ए इज पॉजिटिव, x माइनस ए इज पॉजिटिव, अब लेट r इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई टू, कोई भी लेना, x माइनस ए बाई टू या x माइनस ए भी ले लोगे तब भी काम चल जाएगा, x माइनस ए या x माइनस ए बाई टू, एक्स माइनस ए बाई थ्री, एक्स माइनस ए बाई 100, चाहे जो r ले लो, अगर x माइनस ए पॉजिटिव है, दो भी पॉजिटिव है, तो x माइनस ए बाई टू भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो कुछ डायग्राम में यहाँ बनाओ, यहाँ डायग्राम में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये आपका ये जो है ये यही तो आपका क्या है, ये जो ये x ये a, तो यही आपका a माइनस, अरे यहाँ उल्टा लिख दिया हूँ क्या, तभी तो तुम लोग बोल नहीं रहे हो, यहाँ उल्टा लिख दिया हूँ, बोलना चाहिए था ना, देन a माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, a माइनस एक्स बाई टू, यानी a माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, a माइनस एक्स बाई टू, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका a माइनस एक्स, ये डिस्टेंस a माइनस एक्स और उसका भी हाफ कर दे रहे हो, उसका भी हाफ कर दे रहे हो, ये डायग्राम देखना मीट्रिक स्पेस बहुत आसान लगेगा आपको, तो a माइनस एक्स और उसका भी आधा ले रहे हो, हाफ कर दिए, तो ये पूरा a माइनस एक्स हाफ, तो बीच मिडवे आएगा कहीं, a माइनस एक्स बाई टू, इसका मतलब ये अगर x है तो ये क्या होगा,
ये वाला पॉइंट x प्लस आर, यही तो होगा। r डिस्टेंस जा रहे हो, r अगर ये माइनस एक्स बाई टू, अगर आधा है कर रहे हो a माइनस एक्स, ये पूरा है a माइनस एक्स बाई टू यानी मिडवे, तो यहाँ से x में r डिस्टेंस आगे जा रहे हो तो x प्लस आर, और ये आपका क्या होगा x माइनस आर, x माइनस आर। ठीक है, देन अगर आप ऐसा ले रहे हो तो देन x माइनस आर x प्लस आर इज कंटेन्ड इन, वो डायग्राम से भी दिख रहा है, x माइनस आर एक्स प्लस आर, ये वाला जो है ये x माइनस आर और x प्लस आर इज कंटेन्ड इन माइनस इन्फिनिटी टू a, और दैट इज नथिंग बट, रियल लाइन के अंदर यही बी एक्स आर है, रियल लाइन के अंदर यही बी एक्स आर है, सिंपल सी बात है, बी एक्स आर यही होगा रियल लाइन के अंदर, इज कंटेन्ड इन माइनस इन्फिनिटी टू a। तो x आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए, फिर से देखो ध्यान से, x आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए और वो बॉल के साथ आ जा रहा है, इसके अंदर बॉल के साथ आ जा रहा है, इसका मतलब x क्या हो गया, इसका इंटीरियर पॉइंट। so x is an interior point of माइनस इन्फिनिटी ओपन a, सिंस जो आपका x ले रहे हो माइनस इन्फिनिटी a के अंदर वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, सिंस x इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी a, आप आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे x, ठीक है, x आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे और वो इंटीरियर पॉइंट हो गया, वो इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, मीन्स ये कि इस सेट का माइनस इन्फिनिटी a का, यानी इंटरवल माइनस इन्फिनिटी ओपन a का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया, क्योंकि आर्बिट्रेरी लेके चल रहा है वो इंटीरियर पॉइंट बन जा रहा है। तो मीन्स इससे क्या कंक्लूड करोगे कि इस इंटरवल, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी a, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी a का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, कामा ईच पॉइंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी ओपन a इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी a, इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया। अगर किसी सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया तो डिफिनीशन हमारी कहती है कि वो सेट ओपन सेट हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी a इज एन ओपन सेट इन द रियल लाइन R। सिमिलरली सेम आर्गुमेंट, यूजिंग द सेम आर्गुमेंट आप दिखा सकते हैं कि ओपन बी इन्फिनिटी भी, ठीक है, ओपन बी इन्फिनिटी इज एन ओपन सेट इन आर, क्योंकि इसका भी हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। सेम आर्गुमेंट से x लोगे तो x माइनस बी मिल जाएगा, फिर उसका हाफ कर दोगे तो इंटीरियर पॉइंट दिखेगा ये, ठीक है। तो बाय यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, जैसा ऊपर किया, यूजिंग द सेम आर्गुमेंट बी इन्फिनिटी इज एन ओपन सेट इन आर, सिंस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ये तो जनरल मीट्रिक स्पेस में सही है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट पूरा लिखा करो, नहीं तो आधे लोग जो होंगे वो बॉल समझने लगेंगे, ये सेट की बात है, ओपन सेट, ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। तो माइनस इन्फिनिटी ए भी ओपन सेट हो गया, ओपन बी इन्फिनिटी भी ओपन सेट हो गया, तो दोनों का यूनियन भी क्या हो जाएगा, ओपन सेट। कह रहा हो कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट माइनस इन्फिनिटी ओपन है, ये आप ओपन दिखा चुके हो, सिमिलर यूजिंग द सेम आर्गुमेंट, ओपन बी इन्फिनिटी भी ओपन सेट होगा, तो दोनों का यूनियन भी ओपन सेट होगा। तो कामा माइनस इन्फिनिटी ए यूनियन बी इन्फिनिटी इज एन ओपन सेट in the real line R।
और जब ये ओपन हो गया तो हैंस ए बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए इक्वल टू लिए थे ना ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, ए इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसका कॉम्प्लीमेंट आया क्या था, आर माइनस ए बी, और आप ऊपर लिख चुके हो ये यही आया था माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी। तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट दिस इक्वल टू दिस, और ये आप कह चुके कि ओपन सेट है, ये ओपन सेट है, ऊपर दिखा चुके हो, विच इज ओपन सेट इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर। तो अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हुआ, यानी क्लोज इंटरवल ए बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया, तो मीन्स जो क्लोज इंटरवल ए बी लिखे हो ये क्या बन जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट, क्लोज्ड। अगर इसको क्लोज सेट दिखाना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना था हमको, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया आर में, इसका मतलब 10 ए इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी इज ए क्लोज्ड सेट, इज ए क्लोज्ड सेट इन आर, is a closed set in R. Just play with these kind of things. Definition पढ़ के आप मेट्रिक स्पेस कभी अच्छे से नहीं सीख सकते जब तक खूब ढेर सारा एग्जाम्पल नहीं करोगे। आप अपने मन से सेट बनाओ, अपने चॉइस से सेट बनाओ, ठीक है। लेट ए इक्वल टू एन, ये भी तो आर का सबसेट है, तो रियल लाइन के अंदर ए लिए आप एन, ठीक है, एन। वी हैव सीन दैट, क्या वी हैव सीन दैट एन ओपन नहीं था रियल लाइन के अंदर, आप लोग ये प्रूव कर चुके, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था, एन का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था। तो वी हैव सीन दैट, हम देख चुके हैं एन इज नॉट ओपन सेट in the real line R। मैं बार बार कहा था, आधे लड़के ये समझते हैं दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री सेंस में यूज करते हैं। अगर नॉट ओपन हुआ तो मान लेते हो क्लोज्ड होगा, ठीक है, नॉट, हालांकि ये क्लोज्ड होगा, लेकिन ऐसे भी एग्जांपल दिखाऊंगा जो ओपन नहीं है और क्लोज्ड भी नहीं होगा, तो ये तो बात कंफर्म है कि एन ओपन सेट आर में नहीं है, ये आप देख चुके हो, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हो रहा था, ये आपके नोट्स में। नाउ देखा जाए क्या इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जा रहा है क्या। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन कॉम्प्लीमेंट, और एन कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर माइनस एन, यही तो हुआ, ठीक है, आर माइनस एन। और फिर आप डायग्राम बनाओ, ठीक है, नेचुरल नंबर को ड्रा करो इस पे 1 2 3 4, और यहां कहीं आप n और n प्लस 1 लिख लिए, डॉट डॉट डॉट, ऐसे तो आएगा। डायग्राम देख के बताओ व्हाट इज द r माइनस n, मतलब इन 1 2 3 4 n प्लस 1, इन्हीं को निकालने के बाद जो बचेगा वही तो, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 1, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1, दिस इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 1, ठीक है, ओपन 1, ये सारा आएगा कॉम्प्लीमेंट में। जब आप कॉम्प्लीमेंट बनाओगे इसका, जब इसका कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो यही तो आएगा कॉम्प्लीमेंट, यानी इस 1 2 3 4 सबको छोड़ करके ये आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट में, ये कॉम्प्लीमेंट आया, फिर ये आएगा कॉम्प्लीमेंट में, ये इंटरवल, फिर ये इंटरवल आएगा कॉम्प्लीमेंट में, फिर ये इंटरवल। डायग्राम से देखो, मेट्रिक स्पेस को अब्स्ट्रैक्ट पढ़ोगे ना कभी जिंदगी में नहीं समझ में आएगा, और बार बार आप परेशान होगे हो क्या रहा है, ठीक है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो यही ब्लू कलर वाले सारे इंटरवल दिख रहे हैं, यूनियन इसी को थोड़ा लिखना है जनरल सेट, ये तो आप ले लिए माइनस इन्फिनिटी टू, ये वाला आपने माइनस इन्फिनिटी टू 1 ये वाला ले लिए, और फिर इन सब का यूनियन लेना है, तो हम लिख सकते हैं इसको एक ब्रैकेट के अंदर इंटरवल n प्लस 1 यूनियन n फ्रॉम 1 to
इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको अलग अलग लिखने से कि 1 2 ओपन इंटरवल 1 2 यूनियन ओपन इंटरवल 2 3 ओपन इंटरवल 3 4 ऐसे लिख लिया जाए, ठीक है। अब जब n वेरी कराओगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 कामा 2 आ जाएगा। यूनियन जब n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 कामा 3 आ जाएगा। तो सारे इधर वाले कवर हो जाएंगे, ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। जो अंदर यूनियन लिखे हो, जो अंदर यूनियन लिखे हो ब्रैकेट के, वो सारे इनको कवर कर लेगा। आप n को खोलोगे ये सारे इंटरवल कवर हो जाएंगे, ब्लू कलर वाले कवर हो जाएंगे। तो r माइनस एन को आप इस तरह से लिख सकते हो, r माइनस 1 को इस तरह से लिख सकते हो। अब ये बताओ, ये ओपन है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। आप अभी इन जनरल दिखा दिए हो कि माइनस इन्फिनिटी ए ओपन, माइनस इन्फिनिटी ए ओपन ओपन होता है, तो यहाँ ए की जगह 1 है तो ये भी ओपन होगा। ये ओपन सेट है, ठीक है, ये ओपन सेट है। इसके अंदर पहले लिख लो यहाँ, फिर अभी लैंग्वेज में मैं लिखवा दे रहा हूँ। ओपन सेट इन आर है, ठीक है। और जो अंदर लिख रहे हो यहाँ पे, जो अंदर लिख रहे हो ये जो यूनियन बना रहे हो इसके अंदर जो ये लिख रहे हो, ठीक है, ये भी ओपन इंटरवल है ना, फाइनाइट ओपन इंटरवल है। और फाइनाइट ओपन इंटरवल आर ओपन बॉल्स आर ओपन सेट रियल लाइन के अंदर। तो ये भी सब क्या है, ओपन सेट है, ओपन सेट्स है इन आर। अब इसमें जितना आ रहा है, इधर जितना आ रहा है उसमें ओपन सेट्स का यूनियन ही तो है, ओपन सेट्स का यूनियन ही तो है। सारे ओपन सेट्स उन्हीं का यूनियन लिखा गया है, ठीक है। तो फिर वो आप लिखो, इसी के आगे कामा बना के लिख देना, इसी जो आप लिखो यूनियन, इसी के आगे कामा बना के लिखना, ठीक है। ये आप लिखो ना माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन, फिर उसके अंदर n प्लस 1 n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इसी के आगे लिखना कामा विच इज ओपन सेट, विच इज ओपन सेट। इसी के बाद कामा लगा के लिखना विच इज ओपन सेट, क्योंकि ये ओपन सेट है। क्यों? बिकॉज बीइंग आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, बीइंग arbitrary union of open sets in the real line R। तो n ए कॉम्प्लीमेंट लेके चले, दैट इज इक्वल टू n कॉम्प्लीमेंट, दैट इज इक्वल टू r माइनस एन। और उसको जब इस डायग्राम से देखो तो इसको आप लिख सकते हो ओपन सेट्स के यूनियन के फॉर्म में। तो जो इधर लिखे हो ये सब क्या है, यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, और आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो मैं वैसे आर्गुमेंट लिख दिया आपकी बार, विच इज ओपन सेट बीइंग आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इन आर। तो ये ओपन है, इसका मतलब n, सो n कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट इन आर, इन द रियल लाइन आर। यानी n का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया रियल लाइन आर के अंदर। अब किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो वो सेट क्या होगा? फिर डिफिनीशन, क्लोज सेट की डिफिनीशन क्या कहती है? किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन सेट हुआ तो वो सेट क्या होगा? क्लोज्ड। तो 10, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? लग रहा है आपको समझ नहीं आ रही है क्या बात? 10 n इज क्लोज सेट इन आर। डिफिनीशन 2-3 बार पढ़ते रहिए, ठीक है। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हुआ, किसी भी डिफिनीशन कहती हो तो डिफिनीशन दे रहे हो, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हुआ तो वो सेट आपका क्लोज्ड होगा। तो n का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो रहा है, इसका मतलब n क्लोज सेट इन द रियल लाइन होगा, n इज क्लोज सेट इन द रियल लाइन। तो रियल लाइन के अंदर n आपका ओपन सेट तो नहीं है, रियल लाइन के अंदर n आपका ओपन सेट तो नहीं है, लेकिन क्लोज सेट है, क्लोज सेट है। सिमिलरली आप घर पे ट्राई करिएगा, सिमिलरली जैसे n को दिखाए हो, सिमिलरली वी कैन शो दैट z is not open set in the real line R, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था, z ओपन सेट नहीं है रियल लाइन के अंदर, बट इट इज क्लोज सेट इन रियल लाइन, बट z इज क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन R। यानी z भी एक एग्जांपल हुआ आपका, तो ओपन तो नहीं है रियल लाइन के अंदर, लेकिन क्लोज सेट है, क्लोज सेट है। कैन यू गिव द आर्गुमेंट व्हाई इट इज क्लोज सेट? ओपन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसको भी आपको एक्सरसाइज दिया था, आप शायद किए नहीं होंगे।
इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो इस वजह से ये ओपन नहीं होगा। क्लोज्ड क्यों होगा? तो किसी को भी क्लोज दिखाना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए, जेड कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। और जेड कॉम्प्लीमेंट ओपन कैसे दिखाओगे? थोड़ा लिखो जेड कॉम्प्लीमेंट, आप लिख क्या रहे हो? जेड कॉम्प्लीमेंट राइट डाउन तो जेड कॉम्प्लीमेंट लिखो प्रियांशु। जेड को क्लोज दिखाना है तो मीन्स जेड कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना है, और जेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर माइनस जेड। आर माइनस जेड क्या होगा? ठीक है, डायग्राम बनाओ फिर देखो क्या होगा। रियल लाइन के अंदर ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, समझ लो, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर पॉइंट। माइनस वन वन क्यों? अगर जेड को क्लोज दिखाना है तो जेड कॉम्प्लीमेंट आप पहले निकालो। आर के अंदर जेड कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर माइनस जेड। इन जनरल आपका माइनस एन प्लस वन माइनस एन। अब इस ये तो तुम्हारे ये इंटीजर्स हो गए, ये सब इंटीजर्स हैं, ये सब इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब इन्हीं को जेड में से आर में से निकाल देना है, तो बचेगा क्या? इनको निकालने के बाद इंटरवल्स बचेंगे। ऐसे चलता चला जाएगा उधर, इधर भी इंटरवल बचेंगे। ठीक है, माइनस थ्री आया होगा, माइनस थ्री। और फिर ये इन्हीं का जो बचा आर माइनस जेड, ये ब्लू कलर वाले सारे इंटरवल। ठीक है, ये ब्लू कलर वाले सारे इंटरवल, यही तो आपका आर माइनस जेड। बस इसको लिखना है, लिखने का तरीका लोगों का अलग अलग हो सकता है, लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस आप ऐसे लिखना कि ये सारे इंटरवल कवर हो जाए। तो वन से आगे वाला तो लिख ही चुके थे, वन से आगे वाला तो अभी नेचुरल नंबर में ही लिख चुके थे। और माइनस वन से पीछे वाले उसी का तो निगेटिव है, उसी का तो निगेटिव है। यू कैन राइट दिस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n वेरी कर रहा है नेचुरल नंबर n पे, माइनस n प्लस वन, ये ब्रैकेट में लिखना, ये छोटा इंटरवल। ठीक है, उसके अंदर माइनस n प्लस वन। ठीक है, माइनस n प्लस वन कामा माइनस n, इधर वाला मैं कवर कर रहा हूँ पहले, इस साइड वाला। ठीक,
जनरल यही तो लिखोगे, यही जनरली हो गया माइनस एन प्लस वन माइनस ब्रैकेट में एन प्लस वन, ठीक है, और माइनस एन। अब जब एन वेरी कराओगे नेचुरल नंबर पे तो पहला आपका क्या आएगा, जब माइनस एन इक्वल टू वन रखोगे तो क्या आएगा आपका माइनस टू माइनस वन, तो माइनस टू माइनस वन पहला कवर हो जा रहा है, ठीक है। जब एन इक्वल टू टू रखोगे तो क्या आएगा आपका माइनस थ्री माइनस टू, इसके आगे वाला पीछे वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सब इधर वाले कवर हो जा रहे हैं, नहीं ये लिखना थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, लिखना। तो आप नेगेटिव इंटीजर वाला कवर कर लिए। यूनियन यूनियन इसको ऐसे एक ब्रैकेट बना लो, इधर आप पहले नेगेटिव इंटीजर वालों को पास आउट कर लिए। अब इधर जो नेचुरल नंबर वाले हैं उनको तो लिखे ही हो, तो उनको क्या लिख सकते हो, यूनियन एन वेरीज ओवर एन 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 प्लस वन, एन प्लस वन। और जब इसको खोलोगे तो इधर वाले सारे आपके बाद, जब एन इक्वल टू वन रखोगे तो वन कामा टू, एन इक्वल टू टू रखोगे टू कामा थ्री, एन इक्वल टू थ्री रखोगे थ्री कामा फोर। तो इधर वाले सब आपके कवर हो जा रहे हैं, ठीक है, इधर वाले आपके सब कवर हो जा रहे हैं, इधर वाले सारे आपके इंटरवल जो ये है सब कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका माइनस वन से माइनस टू इधर वाले सारे कवर कर ले रहे हैं। पूरा कवर हो रहा है कि नहीं, अभी कुछ छूट रहा है, ठीक है, जीरो वन छूट रहा है, ठीक है, और माइनस वन जीरो भी तो छूट रहा है, यानी ये छूट रहा है केवल इतना, माइनस वन से लेकर के ये इतना छूट रहा है, ठीक है। अभी उनको भी तो शामिल करना होगा, तो एक यूनियन बना के और लिख दो माइनस वन कामा वन। अब हमें लगता है कोई भी चीज छूट नहीं रही होगी इसमें से। अरे वो चीज माइनस वन दोनों लिखना पड़ेगा, माइनस वन जीरो, नहीं नहीं वो लिख सकते हो, लेकिन वो ऐसे लिखो ना, यूनियन माइनस वन जीरो और जीरो वन, सबसे अच्छा तरीका ये लिख लो, ठीक है। जो छूट रहे थे उनको कवर कर लिया, माइनस ओपन इंटरवल माइनस वन जीरो और जीरो और वन। अब इस पूरे यूनियन में आर माइनस जेड पूरा कवर हो जाएगा। और ये इधर इस साइड जो भी लिखे हो, ठीक है, जो भी लिखे हो सब ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, और ये भी ओपन इंटरवल है। और रियल लाइन में ओपन इंटरवल ओपन बॉल्स होते हैं, इसलिए ओपन सेट होंगे। और फिर सारे ओपन सेट, और उनका ये आर्बिट्रेरी यूनियन है। तो विच इज ओपन सेट, विच इज ओपन सेट, विच इज ओपन सेट, क्यों, क्योंकि सारे ही इंटरवल हैं, ये भी इंटरवल है, ये सारे इंटरवल ही हैं, ठीक है, ये सारे इंटरवल हैं। और रियल लाइन के अंदर इंटरवल्स आर ओपन बॉल्स, और ओपन बॉल्स आर ओपन सेट्स। और फिर आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट, विच इज ओपन सेट बीइंग बीइंग आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ओपन सेट्स। तो अगर जेड कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो जेड क्या हो जाएगा, हेंस अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, सिंपल परिभाषा है, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो वो सेट आपका क्लोज सेट होगा। जेड इज क्लोज सेट इन द रियल लाइन आर। ये भी एक एग्जांपल हो गया जो ओपन नहीं है लेकिन क्लोज्ड है, जो ओपन नहीं है क्लोज्ड है। एक एग्जांपल आप बताओ कि जो ओपन भी ना हो क्लोज्ड भी ना हो। पहला तीन ए लिए, एक ए इक्वल टू लिए क्लोज इंटरवल ए बी जो क्लोज सेट था, ठीक है, जो क्लोज सेट था, ओपन सेट नहीं था, ओपन सेट नहीं था, ये पहले देख चुके हो, क्योंकि ए और बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं, ये करवाया जा चुका है, ए और बी इंटीरियर पॉइंट। पहला अब तक तीन एग्जाम्पल की और रियल लाइन के अंदर, एक ए लिए ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, दूसरा एग्जाम्पल लिए ए इक्वल टू एन, तीसरा एग्जाम्पल लिए जेड। तो ये आपका ओपन और क्लोज ऐसे बना लेना थोड़ा समझने के लिए, ओपन क्लोज्ड, यहाँ भी ओपन क्लोज्ड, ठीक है, ओपन सेट क्लोज सेट, ओपन सेट क्लोज सेट, और यहाँ भी आपका ओपन सेट क्लोज सेट। इन तीनों एग्जाम्पल से करने के बाद आप डिक्लेयर कर चुके
कि ये आपका ओपन सेट नहीं था। क्यों ओपन सेट नहीं था? ये पहले करवाया जा चुका है, क्योंकि ए और बी इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे। ए और बी कोई भी सेट ओपन तब होता है जब उसके हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। आपको मैं ये करवाया हूँ कि ए और बी इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, इस वजह से ये ओपन नहीं है। क्लोज सेट था, अभी दिखाया क्लोज सेट था क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया था, जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया था। फिर यन पे आए, ये भी आपका ओपन नहीं था क्योंकि यन का तो कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था। ये आपके नोट्स में है, यन का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था, तो ये ओपन सेट नहीं था। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर ओपन सेट के लिए क्या जरूरी है? हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। और यन के केस में क्या होता है? यन का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, तो ये ओपन सेट नहीं है। क्लोज सेट क्यों है? अभी आप दिखा लिए। ठीक है, क्लोज सेट है। तीसरा एग्जाम्पल लिए ए इक्वल टू जेड, तो जेड का भी कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, इस वजह से जेड ओपन सेट नहीं है। क्योंकि ओपन सेट की शर्त क्या? हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। और जेड तो माशाअल्लाह सेट है, इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ओपन सेट हो ही नहीं सकता। क्लोज सेट है, ये अभी दिखा लिए। ठीक है, क्लोज सेट। तो जितने एग्जाम्पल कर रहे हो सब ओपन नहीं है लेकिन क्लोज्ड हैं। अब आपको दो एग्जाम्पल बताना है। एक एग्जाम्पल बताना है कि ओपन हो क्लोज्ड न हो, ओपन हो क्लोज्ड न हो। ऐसे बहुत सवाल ओपन, अब तक मैं जितने कर रहे हो सब में ओपन नहीं है क्लोज्ड है। एक एग्जाम्पल बताओ जो ओपन हो लेकिन क्लोज्ड ना हो। तो आप ओपन इंटरवल ए बी ले लो, ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में देखो करवाया गया कि ये ओपन सेट है रियल लाइन के अंदर, बट ये क्लोज्ड नहीं होगा। क्लोज्ड, क्लोज सेट नहीं होगा, ओपन होगा क्लोज सेट नहीं होगा। तो ओपन तो दिखा लिए हो। ठीक है, अब अभी दिखाना कि ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, क्लोज नहीं होगा। तो आप इसको दिखाइएगा, एक्सरसाइज है, करिएगा। ए बी, ओपन इंटरवल ए बी इज नॉट क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन आर। ओपन तो है लेकिन ये क्लोज सेट नहीं होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं होगा। सिंपल से इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे तो दिखाओगे कि ओपन नहीं होगा। ठीक है, ओपन नहीं होगा, नहीं कर पाओगे तो फिर मैं कर ही दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप ये दे दिए। ठीक है, कि ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है। फिर आप एक एग्जांपल दो कि जो न तो ओपन हो न तो क्लोज्ड हो। आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर है, ये सेट बताओ, ये लेट ए इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, या ये ले लो, लेट ए इक्वल टू ओपन ए क्लोज्ड बी। ओपन ए यानी ए ले रहे हो, ओपन इंटरवल यानी ए इंटरवल है, ए साइड से ओपन है, बी साइड से क्लोज्ड, यानी ओपन ए क्लोज्ड बी। क्या ये ओपन होगा, क्या ये क्लोज्ड होगा, आपको डिस्कस करना है, ये क्लोज्ड ओपन है कि नहीं। ठीक है, ओपन तो नहीं है तो कर चुके हो, क्लोज्ड नहीं है ये क्यों होगा? सिंस अब की बार ए लेके चलो, सिंस बी जो आपका बी है, बी इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ओपन ए क्लोज्ड बी, ये मैं कर चुका हूं। ठीक है, आप डायग्राम से भी देख सकते हो, ओपन ए ये क्लोज्ड बी, इसके अराउंड कोई भी बॉल बनाओगे चाहे जितने रेडियस का, कुछ भी आर पॉजिटिव हो, इतना पोर्शन बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये सब लिखवाया गया आपके कॉपी में, इतना पोर्शन बाहर चला जाएगा। उसका मतलब बी, इस सेट में बी है ना, और इस सेट का बी, इस सेट में बी है और बी इस सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है, और किसी सेट का अगर एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि ओपन सेट की शर्त क्या है? हर पॉइंट इंटीरियर होना चाहिए, हर पॉइंट इंटीरियर होना चाहिए। तो बी इसका एक, इस सेट का बी एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है जो इंटीरियर पॉइंट नहीं है इस सेट का, इस वजह से ये ओपन नहीं होगा। ए इक्वल टू ओपन ए क्लोज्ड बी इज नॉट ओपन सेट इन द रियल लाइन आर। क्यों? क्योंकि बी इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट की शर्त क्या है? इसके अराउंड कोई भी इंटरवल बनाओ, एक इंटरवल मिलना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? एक इंटरवल मिलना चाहिए
कि x माइनस आर एक्स प्लस आर पूरी तरह से इसके अंदर कंटेन हो, इसके अंदर कंटेन हो। लेकिन आप फॉर ऑल आर पॉजिटिव, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, कुछ भी आर पॉजिटिव लो, x माइनस आर, एक्स माइनस आर, ये दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर, ठीक है, कुछ भी आर पॉजिटिव हो, एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर कभी नहीं कंटेन्ड होगा ओपन ए क्लोज्ड बी के अंदर, क्योंकि इतना पोर्शन चाहे जो आर होगा, चाहे जितना छोटा छोटा आर लोगे, इतना पोर्शन इस सेट से बाहर चला जा रहा है, इस सेट से बाहर चला जा रहा है, कितना पोर्शन, इतना पोर्शन। तो किसी भी आर के लिए x माइनस आर एक्स प्लस आर इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपका ये x माइनस आर लिख दो, b माइनस आर लिखना था, b माइनस आर बी प्लस आर, बी माइनस आर बी प्लस आर, वाट एवर योर आर पॉजिटिव, कभी भी इसका सबसेट नहीं होगा। इस वजह से b इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, b इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार कर चुका, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी। बाकी सारे पॉइंट इंटीरियर होंगे, यानी ओपन ए क्लोज्ड बी में बी को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होंगे, बी नहीं होगा, क्योंकि बी के अराउंड कोई भी ओपन बॉल बनाओगे, मीन्स ओपन इंटरवल बनाओगे, आर कुछ भी हो, चाहे जितना छोटा हो, इतना पोर्शन आपका इस सेट से बाहर चला जाएगा, इस सेट से बाहर चला जाएगा, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब फॉर ऑल आर पॉजिटिव बी माइनस आर बी प्लस आर इज नॉट कंटेन्ड इन ए बी, इसका मतलब बी इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, बी इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ। तो अगर किसी सेट का एक भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ तो वो ओपन सेट नहीं होगा। तो इस सेट का एक पॉइंट बी मिल रहा है जो इंटीरियर पॉइंट नहीं हो रहा है, इस वजह से ये जो सेट है आपका ओपन सेट नहीं होगा। तो ये डिक्लेयर हो गया कि ओपन सेट नहीं है। अब हमें दिखाना है क्या ये क्लोज सेट होगा कि नहीं होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं। नाउ आप थोड़ा ज्योमेट्रिक अप्रोच से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मीट्रिक स्पेस नहीं तो आपको बहुत टफ लगेगा, ठीक है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ओपन ए क्लोज्ड बी का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स आर माइनस क्लोज, आर माइनस ओपन ए क्लोज्ड बी, ये तो हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट आर के अंदर यही आएगा। अब फिर डायग्राम बनाओ, इसको देखने के लिए फिर डायग्राम बनाओ ना आप। ये आपका देखना ध्यान से, ये आपका ए है, ये बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी आर में से ये निकाल देना है, तो क्या आएगा, इधर से आएगा पूरा ये, एक तो ये आएगा पूरा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू, क्या आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज्ड ए, क्योंकि इधर ओपन ए है तो कॉम्प्लीमेंट में क्लोज्ड ए आ जाएगा, ये आपका पूरा आएगा बैगनी कलर वाला क्लोज्ड ए माइनस इन्फिनिटी टू ए। और इधर जब जाओगे तो यूनियन ओपन बी, क्योंकि क्लोज्ड वाला तो आ ही रहा इस सेट में, ठीक है, तो ओपन बी इन्फिनिटी ये आएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ओपन ए क्लोज्ड बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर माइनस ओपन ए क्लोज्ड बी, तो दिखने में आपको ऐसा दिखेगा, यानी ओपन बी और इधर पूरा आपका सब, ठीक है, इधर क्लोज्ड ए, इन्हीं दोनों का यूनियन होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ये तो ओपन है, ये यूनियन जो लिखा गया उसमें ये तो ओपन है, ये तो कितनी बार दिखा चुके, ये ओपन है, लेकिन ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेट का ए इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, तो ये ओपन नहीं है, ठीक है, ये ओपन नहीं है। तो यूनियन ओपन तब होता है जब दोनों ओपन होते हैं, जब दोनों ओपन होते हैं, जबकि ये ओपन नहीं है। तो इसको थोड़ा मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल पूछा जा सकता है। नोट नाउ वी सो दैट कि माइनस इन्फिनिटी टू ए इज नॉट ओपन सेट इन आर। मैं कह रहा हूं
जो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आया, इन दोनों का यूनियन आया, इसका इसका यूनियन आया, ये तो ओपन सेट है, ये ओपन सेट है आर के अंदर, रियल लाइन के अंदर, लेकिन ये ओपन नहीं है, इसको दिखाना पड़ेगा ये ओपन क्यों नहीं है, ठीक है। तो फिर वही आप आर्गुमेंट दोगे कि आपका ए और इधर माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा ले रहे हो माइनस इन्फिनिटी टू ए, ठीक ए। अब इसके अराउंड कोई भी इंटरवल बनाओगे, कोई भी इंटरवल वाट एवर योर आर, ठीक है, कोई भी इंटरवल बनाओगे, चाहे जितना आर छोटा लो चाहे जितना आर बड़ा लो, इतना पोर्शन बाहर चला जा रहा है ना, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी ए के अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है, लेट आर पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, ठीक है, बी आर्बिट्रेरी, आर पॉजिटिव बी आर्बिट्रेरी, कुछ भी आर पॉजिटिव हो, कुछ भी आर पॉजिटिव हो, वाट एवर योर आर पॉजिटिव, देन बी ए आर, बी ए आर यानी ओपन बॉल अराउंड ए ऑफ रेडियस आर, रियल लाइन के अंदर ओपन बॉल अराउंड ए विथ रेडियस आर क्या होगा, ए माइनस आर ए प्लस आर, यही तो होगा। नोट दैट आपको इससे ज्यादा लिखवाया था, लेकिन यहां अगर आपको देखना, नोट दैट कि ए प्लस आर बाई टू, ए प्लस आर बाई टू, ए में आर बाई टू ऐड कर रहे हो, प्रियांशु बताओ इस इंटरवल के अंदर आएगा कि नहीं ये पॉइंट, ए प्लस आर बाई टू इसके अंदर आएगा कि नहीं, आप ऐसे अलग से देख लो ना, ये आपका ए, ये आपका ए माइनस आर, ये आपका ए प्लस आर, थोड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास ला के बड़ा कर लिया, ठीक है। तो ए प्लस आर बाई टू कहीं यहाँ होगा ना, ए प्लस आर बाई टू इस इंटरवल के अंदर आएगा ना। तो नोट दैट ए प्लस आर बाई टू बिलोंग्स टू ए माइनस आर, कुछ भी आर हो, आर्बिट्रेरी लिया हूँ, ठीक है, कुछ भी आर हो, ए प्लस आर बाई टू ए माइनस आर ए प्लस आर के अंदर आएगा, ठीक है। और यही जो आपका है यही बी ए आर है, बी ए आर है, ठीक है, बी ए आर है, ठीक है। इसका मतलब ए प्लस आर बाई टू इज एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए माइनस आर ए प्लस आर, दैट इज बी ए आर, ए प्लस आर बाई टू उसके अंदर है। बट क्या ए प्लस आर बाई टू माइनस इन्फिनिटी क्लोज्ड ए के अंदर बिलोंग करेगा, ए प्लस आर बाई टू, ठीक है, क्या माइनस इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल ए के अंदर बिलोंग करेगा, का बिलोंग करेगा, यहाँ ये एलिमेंट होगा कि नहीं, बस ये बताओ। नहीं होगा, क्योंकि ए के बाद ए पे ही रुक जा रहे हो, ए पे ही रुक जा रहे हो, ए प्लस आर बाई टू तो ए के आगे, तो डज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस, डज नॉट एलिमेंट ऑफ दिस, एज ए प्लस आर बाई टू इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि ए प्लस आर बाई टू ए से स्ट्रिक्ट बड़ा है, ठीक है, स्ट्रिक्ट बड़ा है, तो ए प्लस आर बाई टू इसके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ की बाउंड्री ए से बड़ा जो भी नंबर होगा इसके अंदर नहीं आएगा। अब आप बताओ कि इस ए प्लस आर बाई टू इसमें है, इसमें एक एलिमेंट मिल गया, बी ए आर में एक एलिमेंट मिल गया, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो सो बी ए आर इज नॉट सबसेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू ए, क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट है, कौन, ए प्लस आर बाई टू, जो इसके अंदर तो है लेकिन वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका हर एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। आपको एक एलिमेंट मिल जा रहा है जो इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। और चूंकि आर आप आर्बिट्रेरी ले रहे हो, ठीक है, आर आप आर्बिट्रेरी ले रहे हो, इसका मतलब ये हर आर पॉजिटिव के लिए सही है, फॉर ऑल आर पॉजिटिव। इंटीरियर पॉइंट न होने की तो यही शर्त है। इंटीरियर पॉइंट की शर्त क्या थी, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा अगर देयर, यही ए इंटीरियर पॉइंट कब होता, जब देयर इज आर पॉजिटिव सच दैट बी ए आर
कंटेन हो जाता माइनस इन्फिनिटी ए के अंदर। बार बार डिफिनीशन पे फोकस करो। इंटीरियर पॉइंट कब होता अगर ए आपका ए इसका इंटीरियर पॉइंट कब होता जब देयर एग्जिस्ट आर पॉजिटिव सच दैट बी ए आर कंटेन्ड इन दिस, ठीक है। इसका निगेशन क्या होगा, फॉर ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, बी ए आर डज नॉट कंटेन्ड इन माइनस इन्फिनिटी टू ए। तो यही तो हो रहा है आपका, देखो यही हो रहा है कि बी ए आर इज नॉट कंटेन्ड इन माइनस इन्फिनिटी टू ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। इंटीरियर पॉइंट के लिए ये होना चाहिए, ये ना होकर के इसका निगेशन हो रहा है, इसका मतलब ए इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। हेंस ए इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। आर्गुमेंट लिखना भी आप लोग थोड़ा सीखो, ठीक है। आर इंटीरियर पॉइंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी ए, और मैं बार बार कह रहा हूँ दिख पहले ही जाता है, दिख पहले ही जाता है। सपोज ये आपका ए था, ए माइनस आर है, ये आपका ए माइनस आर है, बीच में कहीं ए प्लस आर बाई टू आता, ए प्लस आर बाई टू, तो इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन इस इंटरवल के अंदर है, ठीक है। तो हेंस ए इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू ए। अगर एक भी पॉइंट, किसी सेट का एक भी पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ, इस सेट का एक पॉइंट ए इंटीरियर पॉइंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या ये ओपन होगा, नहीं, क्योंकि इंटीरियर ओपन सेट की शर्त क्या है, हर पॉइंट इंटीरियर होना चाहिए, हर पॉइंट। तो उसका एक पॉइंट ए इस सेट के अंदर है ना, और ये इंटीरियर पॉइंट नहीं हो रहा है इस सेट का, इसका मतलब ये ओपन नहीं होगा। सो माइनस इन्फिनिटी क्लोज्ड ए इज नॉट ओपन सेट in the real line R. It follows that यहां से फॉलो कर जाएगा कि जो आप लिखे थे, ठीक है। इट फॉलोज दैट, आप यहां पे आओ, जो वहां जहां लिखे थे आप लोग यूनियन के फॉर्म में, यूनियन के फॉर्म में, ये इस लाइन पे फोकस करना है। ए कॉम्प्लीमेंट निकाले थे, ओपन ए क्लोज्ड बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले थे, ये आया, उसमें से आपका हुआ क्या, आपने दिखा दिया अभी कि ये तो ओपन सेट है लेकिन ये ओपन सेट नहीं है। नॉट ओपन सेट, नॉट ओपन सेट इन आर, नॉट ओपन सेट इन आर। तो एक भी अगर ओपन सेट नहीं हुआ, ठीक है, ओपन दोनों ओपन होते तो ये दोनों का यूनियन ओपन हो जाता, फिर ये ओपन हो जाता, बट ये ओपन नहीं है, इस वजह से यूनियन ओपन नहीं होगा, और यूनियन इसी के बराबर है, तो फिर ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। इट फॉलोज दैट, इट फॉलोज दैट it follows that open A closed B complement, open A closed B, open A closed B complement is not open, is not open set in the real line R। क्यों, सब आपको समझा दिया हूं, क्योंकि जिन दो चीज का यूनियन है उसमें से एक ओपन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, एक ओपन हो ही नहीं रहा है, इस वजह से ये ओपन सेट नहीं है। और किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ, तो अभी आप बॉक्स में बनाए हो, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन नहीं हुआ तो वो सेट क्लोज नहीं होगा। तो हेंस ओपन ए क्लोज्ड बी इज नॉट ए क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर। क्योंकि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन नहीं हुआ तो वो सेट गारंटीड है क्लोज नहीं होगा। ये सब आप नोट में बाकायदा लिख चुके हो अपने कॉपी में, ठीक है। तो किसी को क्लोज न चेक करने का यही तरीका है कि उसका कॉम्प्लीमेंट चेक करें, अगर वो ओपन है तो वो क्लोज्ड होगा, अगर वो ओपन नहीं है तो वो क्लोज नहीं होगा। जैसे इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाले, ओपन नहीं है, इसका मतलब ओपन ए क्लोज्ड बी क्लोज सेट नहीं होगा। और ये ओपन सेट भी नहीं था, क्यों, क्योंकि बी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं था, 20 का इंटीरियर पॉइंट नहीं था। तो एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा था ना, गिव एन एग्जांपल इन द रियल लाइन व्हिच इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड, दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। वैसे क्यों भी है, क्यों सेट ऑफ रेशनल नंबर भी है, लेकिन जितने भी इस तरह के इंटरवल होंगे, ओपन ए क्लोज्ड बी, या इसका अदर वे अराउंड केस
कि क्लोज्ड ए ओपन बी, क्लोज्ड ए ओपन बी सब के सब नाइदर ओपन नार क्लोज सेट होंगे। तो 10 ओपन ए क्लोज्ड बी, तो ये इस तरह के इंटरवल होंगे रियल लाइन में। ओपन ए क्लोज्ड बी इज नाइदर, है तो ओपन होगा, इज नाइदर ओपन सेट आर क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन, इन द रियल लाइन आर, आर विथ यूजुअल मेट्रिक में। जब भी पूछा जाए ना तुरंत इस तरह का एग्जाम्पल खटाक से दे दो, ऐसा इंटरवल बनाओ जो एक साइड से ओपन हो एक साइड से क्लोज्ड हो, वो कतई न तो ओपन होगा न तो क्लोज्ड होगा। आप प्रूफ भी आप कर लिए, ठीक है। तो ए बी बदल के आप हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो। आप लोग एक एक्सरसाइज करिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू एंड सेट ऑफ इरेशनल, क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज नाइदर ओपन, ये भी दो, ये नो यानी क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर दोनों ही आपके न तो ओपन होंगे न तो क्लोज्ड। नाइदर ओपन, नाइदर ओपन, आर्गुमेंट ओवरऑल बताओ क्या होगा, नाइदर ओपन, नाइदर ओपन नार क्लोज सेट इन द रियल लाइन आर। क्योंकि क्यू ओपन नहीं है, आपको करवाया था जब ओपन सेट का टॉपिक पढ़ा रहा था, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था, ठीक है। तो सिंस क्यू हैज नो इंटीरियर पॉइंट, क्यू हैज नो इंटीरियर पॉइंट यानी क्यू का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं था। क्यों? क्योंकि जब भी आप बॉल बना रहे थे ओपन इंटरवल, उसमें से इरेशनल नंबर्स भी आ जा रहे थे, इरेशनल नंबर्स भी आ जा रहे थे। तो क्यू हैज नो इंटीरियर पॉइंट, क्यू के पास अगर इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, ओपन की शर्त क्या है, क्यू का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, और क्यू के पास कोई इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब क्यू ओपन नहीं हो सकता। क्यू इज नॉट ओपन। नोट दैट ये क्लोज्ड क्यों नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो सेट ऑफ इरेशनल होगा, ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट दैट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल, इरेशनल्स, सेट ऑफ इरेशनल्स, ये भी ओपन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका भी कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कोई भी आप इरेशनल नंबर लोगे, कोई भी इरेशनल नंबर लिए आप, तो जब बॉल बनाओगे इसके अराउंड, तो इसमें ढेर सारे रेशनल डेंसिटी थ्योरम से ढेर सारे रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। तो ये बॉल पूरी तरह से इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा ना। फॉर ऑल आर पॉजिटिव, कोई भी आप एक्स लिए, फॉर एक्स आप क्यू कॉम्प्लीमेंट में कोई भी लिए, फॉर ऑल आर पॉजिटिव एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर डज नॉट कंटेन्ड इन क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेंट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे रेशनल्स आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल्स आएंगे। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट द सेट ऑफ इरेशनल विच इज नॉट ओपन सेट इन आर, विच इज नॉट ओपन सेट इन आर। तो अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ तो फिर क्यू क्या होगा? किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ तो वो सेट आपका क्लोज नहीं होगा। तो क्यू इज नॉट क्लोज्ड, क्यू इज नॉट क्लोज्ड सेट इन द आर। तो देखो क्यू ना तो आपका ओपन सेट है, ठीक है, ना तो ओपन सेट है ना तो क्लोज्ड सेट है। तो ये भी एग्जांपल हो गया नाइदर ओपन नार क्लोज्ड का। सेम आर्गुमेंट आप क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी लिख सकते हो, सेम डिट्टो पेस्ट। भाई क्यू कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इस वजह से वो ओपन नहीं है। और क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा? क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा? क्यू आएगा, और वो भी ओपन नहीं है, इसका मतलब वो क्लोज्ड नहीं है। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट न तो ओपन है न तो क्लोज्ड है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाइदर ओपन नार क्लोज्ड, ठीक है।
अभी एक टाइप का एग्जाम्पल नहीं बताओ, ऐसे सेट बताओ इसी रियल लाइन के अंदर जो दोनों हो, ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो। आप ऐसे एग्जाम्पल बताए जो ओपन नहीं थे क्लोज थे, ठीक है, जो क्लोज थे। फिर ऐसे एग्जाम्पल बताए जो ओपन थे क्लोज नहीं थे, ठीक है। एक एग्जाम्पल बताया जो ओपन नहीं थे क्लोज थे, अपना ध्यान से पढ़ो, ओपन नहीं थे क्लोज थे। फिर एग्जाम्पल बताया जो ओपन था क्लोज नहीं था। फिर एग्जाम्पल बताया जो दोनों नहीं थे, नाइदर ओपन नार क्लोज, ठीक है। फिर आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे सेट बताओ आर के अंदर जो दोनों हो, ओपन भी क्लोज भी, ठीक है, ओपन भी क्लोज भी। आर के अंदर ही, बाहर नहीं बताना है, आर के अंदर ही बताना है, आर के अंदर ही, यानी आर मतलब रियल लाइन के अंदर ही बताना है। मैं रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपके यूनिवर्सिटी वाले ने रियल लाइन के आगे सोचते ही नहीं है, उनकी दुनिया रियल लाइन ही है, ठीक है, रियल लाइन ही है। मेरे साथ एक घटना तो घटित हुई, मैं यहाँ का, मैं टोपोलॉजी में यहाँ 100 में 100 नंबर पाया था, ठीक है, जो इनकी एमएससी सेमेस्टर, तो मुझे लगता आई एम ग्रेट टोपोलॉजिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, 100 में 100 पाया हूँ। ये लोग जो पूछते थे मैं धड़ाक से बता भी देता था, क्योंकि इनकी टोपोलॉजी रियल लाइन के आगे जाती ही नहीं है, ये तो रियल लाइन पे सारी टोपोलॉजी करते हैं। और जब मैं आईआईटी बॉम्बे का पीएचडी का इंटरव्यू देने गया, वो झटका मारा मुझे, 110 440, ऊपर से मैं सर्टिफिकेट मुझे मिल गया गोल्ड मेडलिस्ट वाला, वो भी दिखा दिया था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके ऊपर उसको चिड़ मिली, वो लगा बताने भाई साहब कि ये बताओ GLNR, ठीक है, GLNR SLNR बनाने लगा सब अपना, ठीक है, SLNR ONR, ठीक है, ये सब MNR के अंदर क्लोज डिस्कस करो, सब एकदम बाकायदा कंसेप्चुअल डिस्कस, ये ओपन होंगे कि नहीं, क्लोज होंगे कि नहीं, कॉम्पैक्ट होंगे कि नहीं। अब मैं तो पहली बार देखा भाई साहब, ये तो हमारे गुरुजी ये तो हमारे गुरुजी भी नहीं बताते थे कभी, ठीक है, ये तुम क्या पूछ रहे हो। तो मैं बोला सर जाने दीजिए, अब समय वेस्टेज ही है, ये सब तो पहली बार देख रहा हूँ। बाद में जब मैं घर पे आया तो फिर पढ़ा, एक्चुअली में ये सब एनबीएचएम में आए हुए सवाल हैं जो वो पूछ रहा था, लेकिन अपने यूनिवर्सिटी वाले सारा एग्जाम्पल इसी रियल लाइन पे ही करते हैं, इसके आगे वो कुछ करवा नहीं करते हैं, ठीक है। मैं सोचा था क्या पूछेंगे रियल लाइन में, मैं तो इतना पढ़ लिया हूँ, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन ही पूछ दिया कि डिस्कस द ऑल प्रॉपर्टी की, ये क्लोज्ड होगा कि नहीं, ठीक है, ये ओपन सेट होगा कि नहीं, ये कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं, कनेक्टेड होगा कि नहीं, मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है। मैट्रिक्स GLNR जानते हो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज MNR के अंदर, ठीक है, क्लोज्ड होगा कि नहीं, ओपन होगा कि नहीं, कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं, कनेक्ट, मैं तो पहली बार देखा ही, ठीक है। मैं कहा जाने दीजिए सर, अब इससे ज्यादा क्या ही होगा, ठीक है। और फिर उससे बोला यू आर द टॉपर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, का सर्टिफिकेट तो सर आपके पास ही है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अपने गुरुओं की तो बुराई करूंगा नहीं, मैं कहा सर मैं उतना भी पढ़ नहीं पाया, मुझे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, दोबारा मिलूंगा आपसे, ठीक है, ठीक है, दोबारा मिलूंगा, ठीक है, दोबारा मिलूंगा। तो हुँ? पूरा आर ले लो, बिल्कुल सही है, पूरा आर ले लो, ठीक है, पूरा आर ले लो या इम्पटी सेट ले लो, लेट ए इक्वल टू इम्पटी सेट, ठीक है, इम्पटी सेट। और ये प्रूव कर चुके हो किसी मीट्रिक स्पेस, जनरल मीट्रिक स्पेस के अंदर इम्पटी सेट और एक्स हमेशा ओपन सेट होते हैं। तो रियल लाइन के अंदर भी इम्पटी सेट ओपन होगा, विच इज ओपन, क्योंकि जनरल मीट्रिक स्पेस में पहला थ्योरम यही प्रूव किए थे, इम्पटी सेट और एक्स मीट्रिक स्पेस एक्स के अंदर हमेशा ओपन होंगे। तो आर के अंदर इम्पटी सेट भी ओपन होगा, विच इज ओपन सेट इन आर। और इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं, नाउ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स इम्पटी सेट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स आर माइनस, यहाँ रियल लाइन के अंदर देख रहे हो ना, तो आर माइनस 5, और आर में से 5 निकालोगे तो आर ही बचेगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आर भी ओपन होता है आर के अंदर, क्योंकि जनरल मीट्रिक स्पेस में आप रिजल्ट प्रूव कर चुके हो कि यक्स अगर मीट्रिक स्पेस है तो उसके अंदर दो सेट हमेशा ओपन होते हैं, एक इम्पटी सेट एक यक्स, ठीक है। तो आर के अंदर भी ये ओपन होगा और आर भी ओपन होगा, आर भी ओपन होगा, विच इज ओपन, विच इज ओपन, विच इज ओपन इन आर, विच इज ओपन इन आर। अब बताओ फाइव ओपन सेट और फाइव का कॉम्प्लीमेंट भी ओपन हो गया, तो अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो फाइव फिर क्या होगा, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो वो सेट क्या होगा, क्लोज। तो दिस इंप्लाइज, यानी ये जो फाइव कॉम्प्लीमेंट ओपन हो रहा है तो दिस इंप्लाइज फाइव इज क्लोज्ड, फाइव इज क्लोज्ड, हेंस फाइव इज ओपन एज वेल एज
एज वेल एज क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन आर, यानी रियल लाइन के अंदर इम्पटी, और वो भी सही बता रहा था, आर के लिए भी यही बात लागू होगी, ठीक है। सिमिलरली 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 हम तब लिखते हैं जब आर्गुमेंट बिल्कुल सिमिलर जैसा हो। सिमिलरली आर, पूरा आर ले लो, ए पूरा आर ले लो, वो भी आपका आर इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड सेट इन द रियल लाइन आर, इन द रियल लाइन आर। एक यही डिफिनेशन बना लो, ए सेट, ये जनरल डिफिनेशन है, ए सेट इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स, ए सेट इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स, ए सेट इन ए मीट्रिक स्पेस, ए सेट इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स इज कॉल्ड क्लोपेन सेट। क्लोपेन सेट, क्लोपेन सेट मतलब क्लोज्ड प्लस ओपन, क्लोपेन दो शब्दों का जुड़ा हुआ रूप है, क्लोज्ड प्लस ओपन। तो ए सेट इन ए मेट्रिक स्पेस एक्स इज कॉल्ड क्लोपेन सेट इफ इट इज क्लोज्ड या क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड एंड ओपन सेट बोथ, दोनों हो, यानी कोई सेट अगर दोनों है, क्लोज्ड भी है ओपन भी है, तो उसको बोलते हैं क्लोपेन सेट। तो रियल लाइन के अंदर क्लोपेन सेट्स क्या हुए फिर आपके, रियल लाइन के अंदर क्लोपेन सेट्स क्या हुए, ये तो इम्पटी सेट और आर, इम्पटी सेट और आर, बस इम्पटी सेट एंड आर, एंड आर। और एक मजेदार बात बताऊं, दीज आर द ओनली क्लोपेन सेट्स, दीज आर द ओनली क्लोपेन सेट्स इन आर, आर के अंदर यानी रियल लाइन के अंदर, रियल लाइन के अंदर, ठीक है, रियल लाइन के अंदर केवल इम्पटी सेट और आर ही क्लोपेन सेट होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। फाई एंड आर आर द ओनली, ये आप आगे जब पढ़ोगे सीखोगे, क्लोपेन सेट्स हैं और यही होंगे केवल, इसके अलावा और कोई नहीं होगा क्लोपेन सेट। फाई एंड आर द ओनली क्लोपेन सेट्स, क्लोपेन सेट्स इन द रियल लाइन, इन द रियल लाइन। अब क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे, रियल लाइन का सब तो खोल खाल के रख दिए, कुछ भी पूछेंगे इसका सबसेट ही होगा तुमसे, ठीक है। तो फाई और आर रियल लाइन के अंदर केवल यही क्लोपेन सेट्स हैं, इनके अलावा कोई क्लोपेन सेट्स नहीं है, ठीक है। Consider the discrete metric space. Consider the discrete metric space. Discrete metric space. दूसरा कभी कभी मन आते हैं तुम्हारे यूनिवर्सिटी वाले डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के बारे में पूछ लेते हैं। कंसीडर द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स डी, जहां डी डिस्क्रीट मीट्रिक है एक्स के ऊपर, यानी डी एक्स वाई इक्वल टू 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा फिर इसमें बात वही होगी। इससे पहले एक थ्योरम लिख लो। Let X be a metric space, X be a metric space, then first one phi and X, यानी X metric space है, phi और X, ऐसा रिजल्ट आप ओपन सेट के लिए भी किए हो, आप क्लोज सेट के लिए करोगे। तो लेट X be a metric space, तो phi और X हमेशा क्लोज सेट होंगे X के अंदर,
फाई एंड एक्स आर क्लोज सेट्स इन एक्स। पहला रिजल्ट ये, ठीक है, पहला ये। दूसरा वहां क्या किए थे ओपन सेट में, ओपन सेट में एकदम सिमिलर रिजल्ट किए, उसी का एनालॉग यहाँ चल रहा है क्लोज सेट के लिए। फाई और एक्स वहां ओपन सेट्स होते थे, पहला रिजल्ट, ठीक है, आप ओपन सेट्स इन एक्स। दूसरा क्या होता था, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो यहाँ उसका एनालॉग क्या होगा, इंटरसेक्शन रिप्लेस हो जाएगा किससे, आर्बिट्रेरी यूनियन जो था, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, जब क्लोज सेट में आओगे तो रिप्लेस हो जाएगा यूनियन आपका इंटरसेक्शन से। तो नेक्स्ट रिजल्ट लिखो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन नॉट यूनियन। क्लोज सेट के केस में इंटरसेक्शन पे फोकस करना। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड क्लोज सेट। थर्ड वहां जो पढ़े थे उसका एनालॉग यहाँ ट्रांसफर होकर क्या आएगा, वहां पढ़े थे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट, ठीक है, ठीक है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन रिप्लेस हो जाएगा किससे, यूनियन से। फाइनाइट यूनियन ऑफ ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। फिर अभी नोट में लिखवाऊंगा कि ये चीज क्लोज सेट के लिए आर्बिट्रेरी यूनियन जरूरी नहीं है कि क्लोज सेट हो, ठीक है। जैसे वहां लिखे थे एक एग्जाम्पल, ये पूछते हैं आपके एग्जाम में, वहां लिखे थे ना कि आर्बिट्रेरी, उस एग्जाम्पल आप लिखे थे ना कि वहां पे आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स नीड नॉट बी ओपन, ठीक है। आपको याद होगा ये -1/n यूनियन n बिलोंग्स टू n, जो कि सिंगलटन 0 आया था और वो ओपन नहीं था, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो वैसे यहाँ भी आपको एग्जाम्पल बनाना होगा। तो पहले प्रूव करते हैं 1 by 1। ये किसी न किसी साल में पूछा है, साल में मैं देखा था आपके साल में, ठीक है। अब याद तो रहता नहीं किस साल पूछा है, ठीक है। प्रूफ फर्स्ट, सिंस phi is open set in X, फाइव को हमें दिखाना है क्लोज सेट, ठीक है। तो सिंस ऐसे लिखो, फाइव को दिखाना है, सिंस फाइव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये लिखो फाइव कॉम्प्लीमेंट दैट इज x माइनस फाइव दैट इज x। सिंस फाइव कॉम्प्लीमेंट, और फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x माइनस इम्पटी सेट दैट इज x, और x हर सेट, ये प्रूव कर चुके हैं, हर सेट अपने अंदर ओपन होता है। तो x इज ओपन सेट इन x। फाइव कॉम्प्लीमेंट x माइनस फाइव दैट इज x, और x अपने अंदर x के अंदर ओपन होता है, इज ओपन। तो अगर इस फाइव का कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो फाइव क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। ये तो डेफिनेशन क्या आती है क्लोज सेट की, तो फाइव इज क्लोज्ड। तो आधा फाइव को क्लोज्ड आप दिखा लिए, फाइव इज क्लोज सेट इन x। आल्सो सिंस अब की बार x को क्लोज दिखाना है तो इसका x कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ठीक है। आल्सो सिंस x कॉम्प्लीमेंट, और x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x में से x को घटाओगे। x कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, x में से x घटाओगे, x का कॉम्प्लीमेंट x के अंदर, ठीक है, x का कॉम्प्लीमेंट x का अंदर, x माइनस x दैट इज इम्पटी सेट। और इम्पटी सेट भी प्रूव कर चुके हो, ओपन होता है, इज ओपन सेट इन x। फिर वही बात, किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ तो वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड। तो x इज क्लोज्ड, x इज क्लोज सेट इन x। तो पहला वाला प्रूव हो गया। पहले में तो यही दिखाना था कि फाइव और x क्लोज्ड हो जाए। इससे एक बात और सीख रहे हो कि किसी भी मीट्रिक स्पेस में दो ओपन सेट हमेशा होंगे। किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर
दो क्लोपेन सेट हमेशा होंगे। कौन कौन से? खुद खुद एक्स और इम्पटी सेट, खुद एक्स और इम्पटी सेट किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर, क्योंकि वो ओपन भी था क्लोज्ड भी है, इम्पटी सेट भी, और एक्स भी ओपन हो गया क्लोज्ड। तो एटलीस्ट दो क्लोपेन सेट हर मीट्रिक स्पेस के अंदर मिलेंगे, क्या? इम्पटी सेट और एक्स, ठीक है। सेकेंड वन, प्रूफ ऑफ सेकेंड, अब की बार क्या दिखाना? आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। जब भी आर्बिट्रेरी आएगा तो आपको एक फैमिली ऑफ क्लोज सेट लेना होगा। तो लेट एफ अल्फा, ज्यादातर क्लोज सेट को आप एफ से डिनोट करते हो, एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, आई इज ए नॉन इम्पटी इंडेक्स सेट, लेट एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, आई इज ए नॉन इम्पटी इंडेक्स सेट। मीन्स कितने ओपन सेट होंगे? जितने आई में मेंबर होंगे, और आई कुछ भी नॉन इम्पटी सेट हो सकता है, आई पूरा आर भी हो सकता है, आई पूरा आपका एन भी हो सकता है, आई फाइनाइट सेट भी हो सकता है। आर्बिट्री जब भी होगा तो इसी तरह से लिखोगे। तो लेट एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई, आई इज ए नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी इंडेक्स सेट, बी ए फैमिली ऑफ, जब भी आर्बिट्रेरी लेना होगा तो ऐसे ही लिखोगे, बी ए फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन एक्स। तो एक आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स ले लिए एक्स में। अब आपका टारगेट क्या होगा? इंटरसेक्शन एफ अल्फा, अल्फा वेरीज ओवर आई भी क्लोज्ड हो जाए। माई क्लेम इज दैट, ठीक है। we have to show that इंटरसेक्शन एफ अल्फा, यानी जितने आपके क्लोज सेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनका इंटरसेक्शन एफ अल्फा, और इंटरसेक्शन के नीचे क्या लिखोगे? कितने एफ अल्फा आ रहे होंगे, जितने आई में अल्फा होंगे, तो अल्फा बिलोंग्स टू आई इज ए क्लोज सेट। इज ए क्लोज सेट, ये आपको दिखाना है। डिफिनीशन ही यूज करोगे। अगर आपको दिखाना है कि ये आपका क्लोज सेट है, तो आपको क्या दिखाना होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाए, तो अपने आप क्लोज हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एब इनिशियो टेक्निक बोलते हैं। आप यहाँ पे जितने भी रिजल्ट प्रूव कर रहे हो सिर्फ डिफिनीशन यूज करके, इसको क्लोज दिखाना है, तो इसको क्लोज दिखाने के लिए आप डिफिनीशन फॉलो करोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाए? ओपन सेट। तो नाउ इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई का कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 1 में एक नामी थ्योरम बताया हूँ, किसी को याद है? नामी थ्योरम, वो एक व्यक्ति के नाम पे लिखा गया है, और कंप्यूटर साइंस की दुनिया में वो बहुत यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में उसका बहुत ज्यादा योगदान है। अच्छा, ऐसे लिख दो तो याद आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, हाँ ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, याद आया? ठीक है, तो डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करो यहाँ पे, इक्वल टू इंटरसेक्शन आपका यूनियन में चेंज हो जाएगा। डिमॉर्गन्स लॉ यही तो कहा था, जो दो के लिए वो आर्बिट्रेरी के लिए भी सही है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट, जब आएगा ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में बी कॉम्प्लीमेंट। इस यही चीज यहाँ अप्लाई करके बता दो मुझे, बस क्या होगा, यही चीज यहाँ अप्लाई करना है। तो जो इंटरसेक्शन है वो चेंज हो जाएगा किसमें? आपका यूनियन में, अल्फा बिलोंग्स टू आई, और यहाँ क्या आएगा फिर? आपका एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट सब पे अलग अलग आ जाता है ना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सब पे। तो इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनियन, इंटरसेक्शन चेंज हो गया यूनियन, और एफ अल्फा की जगह एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएंगे, एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट्स अल्फा वेरीज ओवर आई। तो इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आएगा। यहाँ जरूर लिख देना बाय डिमॉर्गन्स लॉ, बाय डिमॉर्गन्स लॉ।
अब बताओ प्रियांशु, प्रूफ खत्म है, आर्गुमेंट एक लाइन का है, बताओ क्या करोगे। सिंस फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा इज क्लोज्ड सेट, है ना, ठीक है। जो आप फैमिली ले रहे हो एफ अल्फा, उसमें सारे क्लोज सेट ही तो हैं। सिंस फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा इज क्लोज सेट। अगर एफ अल्फा क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन, ठीक है। तो एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आई। अब पूछोगे ये कैसे यूज कर ले कि कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, ठीक है, क्यों होगा। बिल्कुल सही, ये भी आर्गुमेंट सही है। अगर ये एफ अल्फा क्लोज्ड है और ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। या यूं समझो कि एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो एफ अल्फा क्या होगा, ठीक है, क्लोज्ड होगा, एफ अल्फा क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। ये इस तरह इस वजह से कर रहे हो क्योंकि एफ अल्फा का कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे, एक बार और कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा आपका, एफ अल्फा, ठीक है, एफ अल्फा, ठीक है। तो ये ओपन है, ऐसे समझो। या दूसरा कंट्रडिक्शन से भी सोच सकते हो कि अगर एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट, कंट्रडिक्शन से भी सोच सकते हो दूसरा कि एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट, अगर उससे आपको तकलीफ होती है, अगर एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन, अगर ये ओपन नहीं हुआ तो फिर एफ अल्फा क्या होगा। अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ तो फिर एफ अल्फा क्लोज नहीं होगा, जबकि एफ अल्फा क्लोज्ड है। आप कंट्रडिक्शन से और क्लियरिटी ला सकते हो कि ये कि मान लो थोड़ी देर के लिए ये आपका ओपन नहीं हुआ, अगर ये ओपन नहीं हुआ तो अगर ये ओपन नहीं हुआ तो फिर एफ अल्फा आपका क्लोज नहीं होगा, एफ अल्फा इज नॉट क्लोज्ड, जबकि दिया गया है कि एफ अल्फा क्लोज्ड है, एफ अल्फा क्लोज्ड है, इसलिए इसको ओपन होना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा आर्गुमेंट यही है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एफ अल्फा क्लोज सेट है तो एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। क्यों होगा, थोड़ी देर के लिए अगर कंट्राडिक्शन से मान लो कि ये नहीं होगा ओपन, अगर ये नहीं ओपन हुआ, एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन, तो एफ अल्फा इज नॉट क्लोज्ड, और ये गिवन के खिलाफ कंट्राडिक्शन आ जाएगा, जो दिया है उसके खिलाफ कंट्राडिक्शन आ जाएगा, क्योंकि दिया गया है कि एफ अल्फा क्या है, क्लोज सेट है। तो ये दिया, इस वजह से एफ कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई। सोचने के बहुत तरीके हैं, मैं कंट्राडिक्शन से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है तो मैं बता दिया, वैसे बाकी चाहे जैसे सोचो। सिंस, अब जो प्रूव कर चुके हो, सिंस आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, सिंस आर्बिट्रेरी, ये तो प्रूव कर चुके हो लास्ट लेक्चर में, ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट हर अल्फा के लिए, एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट हर अल्फा के लिए ओपन है, तो उसका यूनियन भी क्या होगा, ओपन। तो यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। और कहानी खत्म है, अब कहानी का खत्म है। ये किसके बराबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट तुम थोड़ा ऊपर देखो जाके, ये ये वाला जब आया ना तो एग्जाम में और खुश होना चाहिए, बल्कि वो वाला थोड़ा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये है ना, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये है, जिसको तुमने दिखा दिया कि ये ओपन सेट है, जिसको तुमने दिखा दिया कि ये ओपन सेट है, तो फिर ये क्या होगा आपका, क्लोज्ड, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है और ये ओपन सेट हो जा रहा है, मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जा रहा है, तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन आप क्लोज सेट हो गया, ठीक है। तो हेंस हेंस किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, ठीक है, तो हेंस इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट इक्वल, ये इक्वल टू क्या था आपका, इक्वल टू एक बार लिख दो, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा कॉम्प्लीमेंट, यही तो था, ठीक है।
Hence intersection alpha belongs to I, f alpha का complement equal to union alpha belongs to I, f alpha c which is open set. अभी ऊपर प्रूव कर लीजिए कि ये ओपन है, which is open. अभी ऊपर ही तो प्रूव किए होगी which is open. इसका मतलब जब इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, ठीक है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, देयरफॉर दस इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू आई, एफ अल्फा इज क्लोज्ड सेट, क्लोज सेट. और यही आपको दिखाना था, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट. क्योंकि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जा रहा है और वो ओपन हो जा रहा है, आप यहां दिखा चुके हो, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है और ये आप ओपन दिखा चुके हो, मीन्स ये ओपन हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया. अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो वो सेट क्लोज्ड होगा. तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट क्लोज कितना आसानी से प्रूव हो गया. सिर्फ एक चीज इसमें यूज हो रहा है, डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ का खेल है, ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ. और जो पहले प्रूव कर चुके हो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन. ठीक, अब थर्ड वन में आते हैं, प्रूफ ऑफ थर्ड. लेट f1 f2 डॉट 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 fn, ओके, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स लेने हैं. लेट f1 f2 fn be closed sets in X. यानी n क्लोज सेट्स ले रहे हो, n क्लोज सेट्स ले रहे हो, ठीक है. n इक्वल टू 100 है तो 100 क्लोज सेट हो जाएगा, n इक्वल टू 10 है तो 10 क्लोज सेट हो जाएगा, ठीक है. तो f1 f2 fn be क्लोज सेट्स. we shall show that, या we have to show that कि इनका जो यूनियन होगा, यानी यही तो तीसरा कह रहा है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड. तो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लिए, अब उसका यूनियन दिखाना है क्लोज. वी हैव टू शो दैट यूनियन एफ आई, और आई कहां से कहां वेरी करेगा, इन्हीं का तो यूनियन है, F1 यूनियन F2 यूनियन Fn. तो खोल करने लिख करके हमें शॉर्ट टर्म नोटेशन में लिखना, तो क्या लिखोगे, एफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक, आई वेरीज फ्रॉम 1 to, सारा कवर हो जाएगा यूनियन, ठीक है. इज ए क्लोज सेट, इज ए क्लोज सेट. किसी को भी क्लोज सेट दिखाना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन दिखा दो, सिंपल सा तरीका है. डिफिनीशन आज के लेक्चर में मैं इसलिए मैं बताता हूँ ना, जब मैं टोपोलॉजी पढ़ाने जाता हूँ एमएससी वाले तो यही नहीं समझते हैं. किसी सेट को क्लोज दिखाने का एक ही यूनिवर्सल तरीका है कि उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा दो. व्हेनेवर कोई भी सेट आपको दे किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर, आप पूछे कि ये क्लोज है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग क्लोज पे नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग एनी हाउ दिखाने पे जाना चाहिए कि इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे ओपन दिखा दें, इसका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे ओपन दिखा दें. तो अगर आपको ये टास्क दिया जा रहा है कि ये क्लोज सेट दिखाना है, अब काम करना चालू करो इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो नाउ यूनियन आई फ्रॉम 1 to n एफ आई कॉम्प्लीमेंट, तुरंत कॉम्प्लीमेंट के साथ काम करना चालू करो, ठीक है. फिर डिमॉर्गन्स लॉ, यहाँ यूनियन है, डिमॉर्गन्स लॉ तो यूनियन के लिए भी वैलिड है. ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ये दो के लिए नहीं सही है, ये आर्बिट्रेरी फैमिली के लिए भी सही है, ठीक है. तो ये आपका क्या आ जाएगा, जब डिमॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो यूनियन आपका इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है. यूनियन आपका इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ये यूनियन आपका इंटरसेक्शन में जैसे यहाँ चेंज हो रहा है वैसे यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन में. और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, अंदर क्या आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये सब पे आ जाता है ना, ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट, तो सारे एफ आई पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो एफ आई कॉम्प्लीमेंट, यहाँ फिर ये आप यूज कर रहे हो यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ. यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ. अब 2 लाइन का आर्गुमेंट है, प्रियांशु तुम बताओगे, अब कहानी खत्म है. अभी 2 दिन गायब थे ना, वीडियो देखे थे घर पे देखे थे, तो बताओ प्रूफ कहानी खत्म कैसे है.
सिंस बोल, अब सिंस के आगे तुम्हें बोलना है सिंस सिंस सारे एफ आई जो तुम्हारे हैं F1 F2 Fn वो क्या है, उनके कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और जब उनके कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएंगे यानी ये सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ओपन हो जाएंगे। और फिर आप एक रिजल्ट प्रूव कर चुके हो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो फिर ये आपका ओपन हो जाएगा। कहानी बिल्कुल वो दो रिजल्ट यूज हो रहा है। तो सिंस एफ आई इज क्लोज्ड सेट, एफ आई इज क्लोज सेट, आई जरूर बता देना कहाँ, फॉर एवरी आई इक्वल टू 1 टू डॉट 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 एन कामा, यानी F1 भी क्लोज्ड है, F2 भी क्लोज्ड है, Fn भी क्लोज्ड है, कामा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा एफ आई कॉम्प्लीमेंट, अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन, इज ओपन सेट फॉर एवरी आई। अब की बार ऐसे लिख दे रहा हूं, लिखने का तरीका बदलना है बस, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं, फॉर एवरी आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 1। बस यही आपको, आपसे टीचर जो पूछेगा यही समझाने के लिए पूछेगा कि अगर एफ आई क्लोज्ड है तो एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन क्यों होगा। तो इस वजह से होगा, जैसे आपको समझाया था। थोड़ी देर के लिए मान लोगे कि अगर एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, कंट्राडिक्शन से, अगर थोड़ी देर के लिए आप मान लिए कि एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, नॉट ओपन, ठीक है, तो किसी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं हुआ तो फिर वो सेट आपका क्लोज नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। जबकि ये नहीं हो सकता क्योंकि दिया गया है कि सारे एफ आई क्लोज्ड हैं, सारे एफ आई क्लोज्ड हैं, सारे एफ आई क्लोज्ड हैं। तो एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट फॉर ऑल आई ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू n। अब वो रिजल्ट जो ओपन सेट के लिए प्रूव कर लियो, तीसरा वाला, आल्सो सिंस, दो बार सिंस आ रहा है तो एक बार आल्सो सिंस, आल्सो लगा दो, आल्सो सिंस फाइनाइट फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, थर्ड प्रॉपर्टी जो ओपन सेट में एक रिजल्ट प्रूव किए थे, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन सेट। तो जो इस साइड देख रहे हो, इस साइड, इसमें हर एफ आई कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, ओपन सेट। ये तो लिख चुके हो ना कि हर एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया, और ऑल आई 1 से लेकर के n तक, आई वेरीज फ्रॉम n, तो हर एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया और उसका फाइनाइट इंटरसेक्शन ही तो है। इसका मतलब ये पूरा आपका जो है ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ओपन सेट, ये पूरा आपका ओपन सेट हो जाएगा। क्यों कहा, क्योंकि आप कह रहे हो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, और हर एफ आई कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन, वो भी ओपन होगा। तो कामा इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 टू n एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट। अब बताओ इस चीज का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये ओपन सेट हो गया, तो मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, क्लोज सेट। अब ज्यादा नहीं लिखूंगा पिछली बार की तरह, सीधे सीधे लिख दो 10, ठीक है, 10 यूनियन आई फ्रॉम 1 टू n एफ आई, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट यही था, आप देखोगे सब आपके कॉपी में है, इसका कॉम्प्लीमेंट यही निकल के आया था, और ये ओपन सेट हो गया, मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज सेट, क्लोज सेट, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया आपका, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट, यूईडी। मोस्ट प्रोबेबली तो जान लो कि मेरा मतलब ये दिल कहता है कि एक तो आने वाला है, चाहे वो ओपन वाला चाहे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वाला। चलो ठीक है, जाओ, ठीक है।